बात करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के बारे में। दौड़ भाग की जिंदगी में अक्सर लोग बुखार या फिर सर्दी जुकाम होने पर तुरंत एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं। कई बार तो ऐसा करने से पहले लोग डॉक्टर की भी सलाह नहीं लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा करने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है? कैसे, ये समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बदलते मौसम में बीमार होना आम बात है। इस दौरान सर्दी, खांसी, सिर दर्द और आंखों में जलन जैसी समस्या बढ़ जाती है। खासतौर से उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा प्रभावित करती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इस तरह की स्थिति में लोग डॉक्टर से सलाह लेने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं या फिर अपनी जानकारी के आधार पर एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के या जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवा खाने से मना किया है। कई बार एंटीबायोटिक दवाएं शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, जो हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं पाचन और इम्यूनिटी के लिए जरूरी अच्छे बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। बार बार या जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया इन दवाइयों के प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और ऐसे में भविष्य में गंभीर संक्रमण का इलाज भी मुश्किल हो सकता है। बिना आवश्यकता के और नियमित रूप से एंटीबायोटिक लेते रहने से शरीर के माइक्रोब्स या बैक्टीरिया अपना स्वरूप बदल लेते हैं, जिससे उन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से डायरिया जैसी बीमारी होने का भी खतरा रहता है। एंटीबायोटिक के कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे उल्टी, दस्त और एलर्जी। एंटीबायोटिक का बहुत मिसयूज हो रहा है, खासतौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, खासतौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। हमारे देश में गांव में जो डॉक्टर हैं वो एंटीबायोटिक का बहुत अनुचित उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों के इलाज में मदद करती हैं। ये दवाइयां बैक्टीरिया को मारती हैं या उन्हें बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए संक्रमण से तुरंत ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक के इस्तेमाल का चलन तेजी से बढ़ा है। लेकिन ऐसे करने वालों को ये मालूम नहीं है कि वो अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं का बार बार सेवन करने से ब्लड इंफेक्शन की समस्या भी हो सकती है। और एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से नुकसान ये है कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, फंगल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये पैदा हो जाता है और फिर जब हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तो ये एंटीबायोटिक हमारे बॉडी पर काम नहीं करते हैं, डेथ हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक 40 की उम्र के बाद एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन पेट की गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इस उम्र में एंटीबायोटिक दवाएं खाने से क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से नहीं, डॉक्टर की सलाह पर लें। बिना जरूरत के और लंबे समय तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एंटीबायोटिक सर्दी या फ्लू पर असर नहीं करती हैं, इसलिए ऐसे हालात में इसका सेवन ना करें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह से कल्चर के बाद सही एंटीबायोटिक सही मात्रा में सही दिनों के लिए लेना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसको हम एंटीबायोटिक अब्यूज़ कहते हैं, एंटीबायोटिक का मिसयूज़ कहते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के धड़ल्ले से इस्तेमाल का नतीजा ये है कि फिलहाल एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन गई है। जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले तो शरीर के आम संक्रमण का भी इलाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को एंटीबायोटिक कैसे काम करती है और इसका सही इस्तेमाल क्या है, इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है।